अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान महराज हबीब। अॼु जे प्रोग्राम में असां ज़िक्र कंदासीं मुल्क अंदरि एहतसाब जे अमल ऐं ख़ासि तौर ते अदालती निज़ाम जे हवाले सां। पाकिस्तान में क़ानून जी हुकुमरानी, इंसाफ़ जो निज़ाम, शफ़ाफ़ चूंडूं ऐं अणधुरियो एहतसाब अवाम जो अॼु बि ख़्वाबु आहे। अफ़सोस सां हिन मुल्क में जेको ताक़तवर आहे, क़ानून ऐं इंसाफ़ जा इदारा उन सां गॾु बीठल नज़र ईंदा आहिनि। जेके मुल्क अंदरि ताक़तवर आहिनि उन्हनि खे को बि चवण वारो नाहे। अॼु ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी रिपोर्ट साम्हूं आई आहे। अवामी सर्वे ते ॿधल हिन रिपोर्ट में चइनी सूबनि मां अवामी राय वरिती वई, जंहिंमें अवाम खां मुख़्तलिफ़ बुनियादी मामलनि ते राय वरिती वई आहे, जंहिंमें 13 सवालनि ते अवामी राय पिणु वरिती वई। अवामी राय मूजिबि पीपल्स पार्टी जे 5 सालनि तोड़े नून लीग जे 5 सालनि ऐं पीटीआई हुकूमत जे 3 सालनि में सभ खां वधीक महांगाई कहिड़ी हुकूमत में थी आहे, जंहिं ते 92.9% माण्हुनि पारां पीटीआई जी हुकूमत में सभ खां वधीक महांगाई वधण जो ज़िम्मेवार करार ॾिनो आहे। 2 नंबर ते पुछल सवाल में नून लीग ऐं 3 नंबर ते पीपल्स पार्टी जे दौर खे करार ॾिनो वियो आहे। उन खां अलावा मुल्क अंदरि सभ खां वधीक पब्लिक सेक्टर मां रोडनि जे कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन बाबति 59% माण्हुनि पारां इहो चयो वियो आहे त इहो सभ खां वधीक करप्ट खातो आहे। हिक ॿिए सवाल में राय वरिती वई त मुल्क में सभ खां वधीक करप्शन कहिड़े सेक्टर में थिए पई, जंहिंमें 41.4% माण्हुनि पारां पुलिस खे करप्ट खातो करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त 17.4% माण्हुनि पंहिंजी राय में अदालती निज़ाम खे बि करप्ट करार ॾिनो आहे। सर्वे में हिक ॿिए सवाल में पुछियो वियो त मुल्क अंदरि वधंदड़ महांगाई ऐं बेरोज़गारी जो वॾो सबबु कहिड़ो आहे, जंहिंमें 50.6% अवाम पारां हुकूमती नालाइकी वॾो सबबु करार ॾिनो आहे ऐं 23.3% अवाम करप्शन वॾो सबबु करार ॾिनो आहे। मुल्क में करप्शन हुजण जो सभ खां वॾो कारण कहिड़ो आहे, जंहिं ते 51.9% माण्हुनि पारां कमज़ोर एहतसाब जो निज़ाम करप्शन जो वधंदड़ सबबु करार ॾिनो आहे। जॾहिं त हिक ॿिए सवाल में इहो पुछियो वियो त पीटीआई हुकूमत जे 3 सालनि में छा मुल्क अंदरि माण्हुनि जी इनकम वधी आहे या घटि थी आहे, जंहिं ते 85.9% माण्हुनि पारां आमदनी घटिजण जो ॿुधायो वियो आहे। गुज़िरियल 3 सालनि में हुकूमत जे एहतसाब जे निज़ाम बाबति पुछियल सवाल ते 85.9% अवाम पारां इहो चयो वियो आहे त एहतसाब जे निज़ाम मां मुल्क में मौजूदु माण्हू मुतमइन न आहिनि ऐं 66.8% अवाम मुल्क अंदरि एहतसाब जे निज़ाम खे सिलेक्टेड एहतसाब पिणु करार ॾिनो आहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी ही रिपोर्ट मुल्क में निज़ाम तोड़े हुकूमत लाइ इहो वाज़िह तौर ॿुधाए थी त अवाम निज़ाम तोड़े हुकूमत मां ख़ुशि न आहे, न ई उन बाबति के क़दम खयां पिया वञनि। मुल्क अंदरि इंसाफ़ जे निज़ाम ते सवाल उथंदा रहिया आहिनि, जंहिंजो ज़िक्र मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पिणु थींदो रहियो आहे। पाकिस्तान में जुडिशियल स्टेटिक्स जी रिपोर्ट मूजिबि सुप्रीम कोर्ट में 46,698 केस पेंडिंग आहिनि, जॾहिं त ज़िलई अदालतुनि में 17,72,909 केस पिणु पेंडिंग में पियल आहिनि। उन सां गॾोगॾु मुल्क अंदरि मुख़्तलिफ़ फ़ैसिलनि ते बिटो मयार वाज़िह तौर ते नज़र अचे थो ऐं इहो तासुर मुल्क अंदरि हिन वक़्तु वाज़िह थी चुको आहे। अॼु बि अॻूणे चीफ जस्टिस साकिब निसार जी मुबैना ऑडियो वारे केस में बि इहे ॿुधणी दौरान इहे रिमार्क्स साम्हूं आया आहिनि, इहे ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि त मुल्क अंदरि जेको जुडिशरी जो किरदारु रहियो आहे उन ते बि केतिरा ई सवाल उथनि था। पाण इन सॼे मामले ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है मोहतरम जनाब इश्तियाक चौधरी साहब, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बे पासे मूंखे फोन लाइन ते ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा अॻूणा सदर आहिनि मोहतरम जनाब अमानुल्लाह करनाणी साहब। करनाणी साहब अवां जी वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, जुडिशरी से ही शुरुआत करते हैं। उस हवाले से आज भी जो समाअत हुई है जो मुबैना ऑडियो के हवाले से साकिब निसार साहब की, उसमें ऑडिटर जनरल साहब ने खुद ये बात की है, उन्होंने ये तस्लीम किया है किसी हद तक के फैसलों में ऐसा तासुर मिलता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से उन्होंने कहा कि वहाँ से फिर शुरुआत की जाए कि ये तासुर आखिर क्यों मिलता है। शमीम साहब के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया है। अब तो ये बात अवाम की राय में भी आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी परफॉर्म नहीं कर रही। आप क्या समझते हैं, बुनियादी तौर पर क्या मसाइल हैं इसके? दुरुस्त आपने फरमाया है कि वो जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही। उसकी जो बुनियादी वजह है वो जो सामने आती है, बावजूद इसके कि फैसिलिटीज में हमारी जो जुडिशरी है दुनिया में 5वें नंबर के ऊपर है। हम जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनका रहन सहन है और जिस तरह की हमने प्रोवाइड की हुई है, और इंटरनेशनल जस्टिस इंडेक्स में भी बावजूद उसके कि उसका नंबर 122वां 23वां और कुछ 128वां कहते हैं।
अब देखना यह है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, सबसे बड़ी जो फेस करना पड़ती है हमें, जब हम वर्कर्स का केस लेके जाते हैं, मजदूर का केस लेके जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और डिस्क्रिमिनेशन जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, जब दोनों को एक जैसे नहीं ट्रीट करेंगे, तो तब तक जो है वो मामला बेहतर नहीं हो सकते। आपके सामने ही है कि वो मलक रियाज जिसने 462 अरब में जिसकी डील हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि ये जमा वो करवाएं पैसे और फिर वो उनके केस खत्म कर दिया जाएगा, उसी के बारे में जो लंदन रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दी है, जो फैसला दिया है 3 मेंबर बेंच ने, वो कहा है कि आपका रहना हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, हमारे माशरे के लिए ठीक नहीं है। और उसी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर, हैरानगी ये है, उसी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर, जिसकी बुनियाद के ऊपर मलक रियाज को हमने जाने दिया, उसी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर वो कह रही है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि आपका रहना यहाँ पे ठीक नहीं है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर बनी गाला का वो महल, तो फिर जो है उसको लीगलाइज करने की इजाजत दे दी जाए और नस्ला टावर को गिरा दिया जाए, क्योंकि ना वहां पे इमरान खान का कोई फ्लैट है, ना वहां पे जो है वो मलक रियाज का कोई फ्लैट है। और गुजर नाले को भी गिरा दिया जाए, क्योंकि वहां भी जो है वो अशराफिया के लोग नहीं रहते। तो ये जो हमारे यहाँ दोहरा निज़ाम इंसाफ है, जो आम आदमी के लिए निज़ाम इंसाफ तो है ही नहीं है, खत्म हो गया है। और जो अशराफिया के जब मुकदमात जाते हैं तो उनके लिए और तरह से उसको देखा जाता है, डील किया जाता है। जब तक हमने इसको तफरीक खत्म नहीं की, जब जब तक हमने छोटे बड़े को एक जैसे पलड़े में नहीं डाला, तब तक जो है वो जुडिशरी परफॉर्म नहीं कर सकती। ये इससे भी बदतर सूरत हाल होगी। हमें दोनों को एक पैरेलल में देखना होगा। होता क्या है, मिस्टर आम अगर इंडिविजुअल जाते हैं तो वहां तो फैसले इंसाफ पर मबनी हो जाते हैं, कई दफा ऐसे होता है। लेकिन जब एक बड़ा आदमी जाता है और एक छोटा आदमी उसके मुकाबले में होता है, तो फिर जो है वो छोटा आदमी बेचारा कमजोर होता है, तो उसका सहारा तो जुडिशरी होती है। लेकिन जब जुडिशरी उसका सहारा नहीं बनती, तो फिर वो ताकतवर के साथ खड़ी होती है, तो फिर बहुत तकलीफ हमें होती है। हम लेके जाते हैं वर्कर्स का केस, पीटीसीएल के बहुत सारे केसेस में हमारे साथ ज्यादती हुई। अभी आपके सामने है जो सैक एम्प्लॉइज का केस चल रहा है कि उसमें नोटिस ही नहीं किया गया, उन एम्प्लॉइज को 16,000 के करीब फारग कर दिए गए, अटॉर्नी जनरल को भी नहीं सुना गया। तो ये जो दोहरा म्यार है, शायद वहां पे बैठ के वो आम आदमी का जो एहसास है वो आता ही नहीं है, और एहसास वो खत्म हो गया है जो कि होना चाहिए। दोनों को एक तरह से देखना चाहिए। तो इसी वजह से ज़ाहिर है वो वो जो लंदन में हमें इस तरह से मुसलसल नजर आ रहा है। अब तो ये बात आवाम भी कर रहे हैं, जो जिसका मैंने आज जिक्र किया। प्रोग्राम में वधिक इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं, ते वक्त है कि ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में एक बेरो बियर भलिका कर्नाड साहब, आप बताइएगा, आप जो चौधरी साहब इस वक्त बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है एक जुडिशरी के हवाले से ये तासुर तो मिल रहा है मुसलसल। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो आज रिपोर्ट सामने आई है उसमें वाज़ेह तौर पर यह भी बताया गया है कि मुल्क के अंदर भी जुडिशरी को लोग करप्ट समझ रहे हैं। इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात आपको क्या नजर आती हैं? इस पर तो दो राय नहीं हो सकती कि हम मुश्किलात के शिकार हैं। हम बतौर कौम मुश्किलात के शिकार हैं। ये नहीं कि सिर्फ जुडिशरी। आप मुझे बताएं हमारी कौम के अंदर जखीरा अंदोजी है या नहीं है? महंगाई क्यों है? इसी जखीरा अंदोजी की वजह से। आप मुझे बताएं हमारे लोग मिलावट करते हैं या नहीं करते हैं? आप मुझे बताएं यहाँ बोरी बंद लाशें मिलती है नहीं मिलती है? आप मुझे बताएं जितने जमीनें आज लोगों के पास हैं, क्या आइन और कानून के अंदर हजारों एकड़ कोई जमींदार रख सकता है? ये रियासत ही बिल्कुल मुजमहल है, फ्रेजाइल रियासत है। आप आर्मी का रोल देख लें, इंतजामिया का रोल देख लें, उलमा का रोल देख लें, लाशों को जो है सड़कों पर जो है आग लगा देते हैं। और हमारे ये इस मुआशरे में आप जुडिशरी को समझते हैं हजरत उमर वाला जुडिशरी हो, आप जो है शैतान के चेले बने, वो ठीक है। मैं समझता हूँ इधर हर इदारा अपनी जगह पर शैतान का चेला है, चाहे सियासतदान हो, चाहे अदलिया हो, चाहे मुकन्ना हो। मुझे बताया मुकन्ना ने ये जो अभी पिछले दिनों आइन में कानून में जो तरामीम की हैं, जिस तरह से एक्सटेंशन किए हैं, जिस तरह से आर्मी कोड बनाए हैं,
जिस तरह से यहाँ बच्चों को कत्ल किया गया एपीएस में, कोई इंसानियत हमें इन चीजों की इजाजत देता है? इस मुआशरे में रहकर आप अदलिया को हज़रत उमर का दर्जा देना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। अदलिया के अंदर कमजोरियां जरूर हैं, मगर मैं समझता हूँ आज भी अदलिया बाकी इदारों से बहुत बेहतर है। आप मुझे बताएं क्या क्रेडिबिलिटी है पार्लियामेंट की, कितने कानून साजी किए और कितने जो है सियासतदान कानून जानते हैं, कितनों ने खुद से कानून बनवाए हैं। खुदा के लिए कुछ हम अपने इदारों का एहतराम करें, हम इतना जल्दी सबके ऊपर स्वीपिंग स्टेटमेंट न दें। बहुत खामियां में अदलिया में, मैं मानता हूँ अदलिया के अंदर खामियां हैं, मगर जब आप पुलिस थाने में जाएं, आप पटवारी के पास जाएं, आप एक मौलवी से जितनी जाली डिग्रियां केसेस चले सारी मौलवियों के थे, जो सारा दिन मेंबरों पर जो है अल्लाह अल्लाह रसूल का शर्त देते, वो जाली डिग्रियों के साथ सुप्रीम कोर्ट अपने पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। आप किसकी बात करते हैं? यहाँ हम बहसियत कौम खाइन है, हम खाइन कौम के अंदर रहते हैं, हम अफ्रीका से बदतर मुल्क शुमार होते जा रहे हैं। एज ए होल हमें अपनी इस्लाह करनी होगी। अगर आपने सिंगल आउट कर दिया जुडिशरी को, थोड़ा बहुत अब भी लोगों को इंसाफ मिल रहा है तो जुडिशरी से मिल रहा है। अगर कोई परेशान होता है किसी सरदार से, नवाब से, जागीरदार से, रियासत से, हुक्मरान से, फौज से, तो जुडिशरी के पास लोग जाते हैं। अगर इस इदारे कोई बंद कर दे फिर आपको भौंके हुए सर बिल्कुल ये सामने मकसद नहीं है, बिल्कुल ये मकसद नहीं है कर्नाड साहब। मैं ये कह रहा हूँ अगर खामियां होती हैं ज़ाहिर है, अगर मीडिया में होती हैं तो हम उस पर भी बात करते हैं। मैं ऐसा जो है ना, ये जो मरहम पट्टी वाला काम है नहीं करने का, तो करने ऑपरेशन करें, या मरहम पट्टी नहीं कर सकता हूँ। मैं जुडिशरी को बुरा बोलूं और सियासतदानों को अच्छा बोलूं, जुडिशरी को बुरा बोलूं और इस मुल्क पर जो 50 साल हुक्मरानी कर रहे हैं उनको मैं अच्छा बोलूं, ये नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ आज भी तमाम तर बुराइयों के बावजूद जुडिशरी एक आखिरी आपकी उम्मीद है। इस जुडिशरी को कमजोर कर दिया, पाकिस्तान की दीवारें हिल जाएंगी। आज भी अगर आपके असेंबली टूटता है तो लोग असेंबली अदालत की तरफ देखते हैं। आज अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है लोग अदालत की तरफ देखते हैं। हमें और कहीं इंसाफ नहीं मिलता सवाए आइन और कानून के तहत। आइन और कानून का तशरीह जो है जुडिशरी कर सकती है, चाहे साकिब निसार हो, चाहे गुलजार हो, चाहे कुछ भी। हमारी मजबूरी है ये, जब हम जनरल को बर्दाश्त कर सकते हैं, 11-11 साल जवाहर के साथ हुकूमतों में लोग बैठ सकते हैं, परवेज मुशर्रफ के साथ हुकूमत बना सकते हैं, तो आज हमें ये जुडिशरी भी कबूल है, हम इसको सिंगल आउट नहीं कर सकते। ठीक है चौधरी साहब, आप अपनी इस पर राय दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कर्नाड साहब तो ये बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है ऐसा हमें नज़र आता है मुख्तलिफ मामलात में कि किसी हद तक जो जुडिशरी एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। पर मैं ये बात कर रहा हूँ जो आपने जिक्र किया तासुर के हवाले से, तो उसकी क्या बुनियादी तौर पर एक वजह ये भी है कि क्योंकि ज़ाहिर एक तरफ हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमें एस्टेब्लिशमेंट का अगर रोल नजर आता है तो वो किसी हद तक जुडिशरी के अंदर भी मौजूद है। मैं इमानुल्लाह कन्नानी साहब हमारे बड़े हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे कानूनदान है। आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कन्नानी साहब। लेकिन एक चीज मैं जरूर अर्ज करूंगा कि दुरुस्त है कि पॉलिटिशियंस ने इस मुल्क को तबाह किया है, दुरुस्त है, जो है बाकी अदारे भी बहुत करप्ट हो चुके हैं, ये भी दुरुस्त है। लेकिन वो इंग्लिश में कहते हैं कि इफ गोल्ड इज रस्ट व्हाट शैल द आयरन डू, अगर सोने को जंग लग जाए तो लोहे का क्या बनेगा। मेरे नजदीक जो जुडिशरी है दैट इज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, ये प्रेसिडेंट सेट करती है दूसरे अदारों के लिए, लिहाजा इसका जो म्यार है इनको दूसरे अदारों के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये इसकी शफाफियत जो है वो सबसे आला दर्जे की होनी चाहिए और सबसे आला दर्जे पे फायज होना चाहिए। अभी क्या हुआ मंडी बहाउद्दीन ने, हमने देखा कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब डीसी ने, एसी ने इंसल्ट की जज को और जज साहब ने इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनको कन्विक्ट किया, तो वो ना जेल में गए और उनकी जो है वो जमानत भी दूसरे दिन हो गई, उसी दिन उनकी अपील लगती है और जमानत हो जाती है। मुझे ये बताइए, उसकी बजाय कोई अगर आम आदमी होता, उसकी कन्विक्शन होती तो वो जेल में जाता पहले, फिर उसकी जो है वो अपील दायर होती, तो फिर उसको कहा जाता कि अभी आपकी अपील का वक्त नहीं है, तो वो 3 माह बाद जाके उसकी बारी आती, तो फिर ये कहा जाता कि आपकी सजा ही पूरी हो गई है तो अब ये अपील वापस ले लें। ये दिस इज द रियलिटी जो हम फेस करते हैं।
क्यों जो है वो, अगर एक जुर्म जो है वो आम आदमी करता है तो हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि उसको सजा तो ये रगड़ के रख देता है निजाम, लेकिन अगर कोई ताकतवर करता है तो उसको वो कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं आता। कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत होनी चाहिए। वी वांट टू सी आवर जुडिशरी पावरफुल जुडिशरी। हमको खुदा न खास्ता उनको, ये हमारा इंप्रेशन ये नहीं है कि वो कमजोर रहे, हम तो चाहते हैं कि वो ताकतवर बने, लेकिन वो ताकत गुजारा जो है वो बड़े बड़े, जब बड़े बड़े लोगों के केसेस आते हैं तो वहां पे जिस तरह के फैसले हमारे यहाँ आए हैं, सिंस फ्रॉम मौलवी तमीजुद्दीन खान केस और उसके बाद जो हमारी जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की है, तो वो नजरिया जरूरत, और ये जो साहब अब मंडी बहाउद्दीन का केस भी नजरिया जरूरत ही बन गया कि एक डीसी और एसी को दूसरे दिन जमानत दे दी गई और उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है वो छोड़ दिया गया। एक दिन भी अगर, तो हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो ये सिर्फ लिखने से, पढ़ने से, बोलने से नहीं होगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो लिहाजा इस वजह से हम ये कहते हैं। बाकी आपका क्या क्वेश्चन था इसके अलावा, मैं वो ओवरलुक कर गया हूँ। सर मैं ये कह रहा हूं, जो अब सूरत हाल हमें ज़ाहिर नजर आती है तो उसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है, जिन ताकतवर तबकों का कर्नाणी साहब ने भी जिक्र किया, क्या उनकी मौजूदगी भी एक मामला है? देखिए मैं आपको बताऊं, इस कौम की बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिशियन होती है, पार्लियामेंट चूंकि सुप्रीम होती है, तो पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी में। उन्होंने एक अपनी अच्छे प्रिंसिपल से, अच्छी वे ऑफ लाइफ से, अच्छे ट्रांसपेरेंसी से जो है वो सेट करना था सोसाइटी को, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट है, मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। वो जगीरदार हैं, वो जो इस्तेसाली सरमायादार हैं, वहां आम आदमी तो है नहीं है आपकी पार्लियामेंट में, लिहाजा वो वही काम कर रहे हैं जो उनको सूट करता है। पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी इसी वजह से बनती है। दूसरा इंस्टीट्यूशन था वो जो हमारे यहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, वो जो क्यादत है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो क्यादत है वो भी माजरत के साथ जाहलों के हाथ में है। अल्लामा इकबाल ने शायद इसीलिए कहा था, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, जो सियालकोट का वाकया हुआ है। तो जो पॉलिटिशियन थे वो भी करप्ट, जिन्होंने मुआशरे को ठीक करना था। जो रिलीजियस तबका था वो जाहल है, वो पढ़ा लिखा नहीं है जो रिफॉर्म्स लेके आ सके सोसाइटी में। तो फिर इसी का इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर कि जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उस तरह नहीं सही तक परफॉर्म कर पाए जिस तरह करना चाहिए। अब जो पुलिस, मुझे ये बताइए, जब वो पॉलिटिकल मास्टर्स की नौकर होगी, पॉलिटिकल मास्टर को सर्व करेगी, तो फिर सानिया मॉडल टाउन जैसे वाकयात होंगे जहां पे 100 से मासूम शहरियों को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया रात के अंधेरे में, जख्मी कर दिया गया और 14 के करीब लाशें गिरा दी गई। पुलिस जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, तो फिर आम आदमी की हिफाजत कैसे होगी। तो हमारा जो सारे का सारा जो सिस्टम है, ऐसे लगता है वो 2% जो अशराफिया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। अब होता यह है कि जब वही 2% अशराफिया के केसेस अदालतों में जाते हैं तो वो बड़े लॉयर आते हैं उनके उनके केस लड़ने के लिए। तो जो आम आदमी है बेचारा, उसका चूंकि नहीं है कोई उसके पास बड़ा लॉयर कि वो लड़ सके, तो फिर यहाँ पे आके सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। अभी 2-3 माह पहले एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, पोस्ट मास्टर डॉक खाने के 2 मुलाजमीन थे बेचारे, 15,000 उन्होंने रख डिलीवर करने थे, मनी ऑर्डर नहीं डिलीवर कर सके कि वहां पे मौजूद नहीं था, तो बाद में उन्होंने डिलीवर कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में उन दोनों को निकाल दिया कि आपने ये अपने पास क्यों रखे, मुझे ये बताइए कि, और उनको फारिग कर दिया। अब ये जहां पे एक तरफ ये हो और दूसरी तरफ मलक रियाज को आप पूरी छुट्टी दे दें, तो वो गोट के गोट खाली हो जाए वहां पे सिंध में। और जो ये जैसे चौधरी साहब ने अभी जिक्र किया कि इस डिस्कशन का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि कोई जुडिशरी पर तनकीद की जाए या उस तरह के मामला सामने आए, पर हम ये चाह रहे हैं कि जो बुनियादी मकासद हैं और जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो तासुर है, वो आवाम के सामने आए। अब ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर नाजिम जोखियों का कत्ल केस हुआ, आपके इल्म में होगा।
उसमें जो एमएनए थे पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम, उनको नामजद किया गया। नाजिम जोकियों ने आखिरी वीडियो में उनका जिक्र किया था, केस में नाम आया, उसके बाद वो यहां से नहीं बलूचिस्तान से जमानत लेकर वापस आ गए। तो जाहिर है ये तासुर जब मिलेगा तो उस पर लोगों की राय भी इसी तरह की होगी। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि जुडिशरी सही है। मैंने ये कहा कि हमारा मुआशरा वैसे मजबूरी खराब है। वो खराबी का जो डिग्री है, मैं समझता हूँ वो क्योंकि जो जुडिशरी आई है ये हमने और आपने नहीं बनाई है। ये वही जुडिशरी है जिन्होंने एक प्रोसेस के तहत इनको यहाँ नामजद किया। अगर आप नेब के खिलाफ शिकायत करते हैं तो नेब का चेयरमैन वही है जिसको पार्लियामेंट में इधर बिठाया। आप इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तब ये पार्लियामेंट है, इन्होंने उनको इधर बिठाया। तो ये जुडिशरी को ऊपर से नहीं आई है। अगर खराब है तो हमारे सियासतदानों के अमल की वजह से खराब है। उन्होंने उनको ऐसे इख्तियार दिए, आइन के अंदर उन्होंने ऐसे शिक्के रखी है कि जुडिशरी इस तरह है। अगर खुद हमारी पार्लियामेंट सही हो जाए तो जुडिशरी भी सही आएगी, पुलिस भी सही होगा, सारी चीजें सही होंगी। यहाँ तो हर चीज सियासतदान का गुलाम बना हुआ है। मैं कहता हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, अब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन में लाया, अगर ये पार्लियामेंट ने दिया है ना। आप बाहर जाके बुरा भला कहते हैं आर्मी को और आप एक्सटेंशन खुद देते हो। भाई एक बात करो, ये आपका एक्सटेंशन देना गलत था या आप ये बुरा भला मत को बाहर। ये दोरंगी जरदारी साहब ने कियानी साहब को एक्सटेंशन दिया, उस वक्त तो कोर्ट का भी कोई फैसला नहीं था। खुद से अपने 5 साल को वो पक्का करने के लिए उधर से उसको 5 साल का 3 साल का एक्सटेंशन दिया था जनरल कियानी को। तो देखें, ये सारी चीजें हम खुद करते हैं और बुरा जुडिशरी को कहते हैं। तो ये उनका क्रिएटेड है, जुडिशरी खुद से नहीं आई है। एक सिस्टम की तहत आई है। हमारी सिस्टम खराब है, ये इंतजामिया के अंदर भी खराबी है, अदलिया के अंदर भी खराबी है और मुकदमा के अंदर भी खराबी है। ये नहीं है कि सिर्फ जुडिशरी खराब, मैं मानता हूँ इसमें कोई शक नहीं है खराबी। बाकी जहां तक आपने बलूचिस्तान की बात की, जो जमानत की, वो मुझे इल्म है, इत्तेफाक से मुझसे भी रब्ता किएगा। तो गुजारिश ये है, मैंने तो खैर ये नहीं करवाया, मगर ये कि ये इस तरीके से होता है, इसको कहते हैं ट्रांजिट जमान और ट्रांजिट बेल कि भाई इसको रास्ते में कोई ना पकड़े। तो इसके बाद वो अदालतों की मर्जी आगे उसको जमानत मिले या न मिले। ये इस तरह रूटीन है। अगर इस तरह आप नहीं करेंगे, लोगों को घरों से उठा कर ले जाएंगे, वो अदालत तक नहीं पहुंचेंगे। एक बंदा अदालत तक आ रहा है, इसका मतलब है वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है, बजाय इसके पुलिस के सामने सरेंडर करे, अदालत के सामने सरेंडर करता है। बाद में फिर अदालत की मर्जी है उसको जमानत दे या नहीं दे, हालात वाकयात की रोशनी में। तो इसलिए ये तो तरीकेकार है। उमूमी तौर पर मैं मुतमईन नहीं हूँ जुडिशरी से, मगर मैं कहता हूँ खराबियों का इजहार इसी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। हम पार्लियामेंट में भी उतना प्रोपोर्शनेटली तनकीद करें, हम इंतजामिया पर भी प्रोपोर्शनेटली तनकीद करें। जुडिशरी का क्योंकि कोई आवाज नहीं है, उसका कोई तर्जमा नहीं है। कमजोरियों की वजह क्या है कर्नाड साहब, कमजोरियों की वजह क्या है? जाहिर है आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, उस पर हम तकरीबन रोज ही सियासत पर बात करते हैं, पर जुडिशरी में जो कमजोरियां हैं, क्या आप समझते हैं सिर्फ वही वजूहात हैं जो बाहर से उनके सामने आती हैं, या अंदर से भी कुछ वजूहात आपको नजर आती हैं? ऐसे बहुत से मामले हमारे सामने मौजूद हैं। सर, उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें उनका सोच मुख्तलिफ भी हो सकता है, उनके ऊपर जो हुकूमत का दबाव होता है, हुकूमत का जो असिस्टेंस होता है। अब जाहिर बात है, अगर फर्ज कर आप मलिक रियाज की बात कर, सिर्फ जुडिशरी नहीं की होगी, अब इमरान खान भी वही कर रहा है। वो जो पैसा बाहर पड़ा हुआ था सिंध का, वो इमरान खान ने इसको मलिक रियाज को दे दिया है। नवाज शरीफ भी ये करता रहा है। ये आगे अदालत को किसी ट्रैक पे लगाने के लिए हुकूमतें होती हैं, हुकूमत पार्लियामेंट से बनती है, अदालत खुद से कोई फैसले नहीं करती है। ये हुकूमतों की तरफ से सारी चीजें पेश की जाती है, मालूमात, और उसकी बुनियाद पर अदालत फैसला करती है। हो सकता है वो अपना डिस्क्रिप्शन गलत इस्तेमाल करो। मैं ये कह रहा हूँ, अदालत कभी भी अकेले कोई फैसला नहीं करती है, तो उसके साथ कोई न कोई होता है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ हो, चाहे हुकूमत उसके साथ हो। तो इस बुराई में सब शरीक है। अगर बनी गाला को वो मिला है तो उसके अंदर जो आपके अफसर है उनकी गलत मालूमात भी शामिल है। तो आज उन गलत अफसरों को जिन्होंने गलत मालूमात दी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? ये इससे पहले जो इकदाम होते रहे, हुकूमतों के तरफ से ऐसे ऐसे मालूमात दी जाती है जो आज तक भी चल रहा है, गलत इतला दी जाती है अदालत को, अदालत फैसला करती है। उसमें अदालत अपना जरूर डिस्क्रिप्शन गलत इस्तेमाल कर सकता है, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे कहने भी आ रही है, करती है अदालत, मगर अच्छे काम भी अदालत करती है, सिर्फ ये नहीं है। वो मैं समझता हूँ वैसे से मजमूई हमारे अंदर खराबियां हैं, सिर्फ अदालत नहीं है, अदालत के अंदर भी इस्लाह की जरूरत है।
ये जाहिर है वो तो representation बहसियत parliament मुआशरा ही इस्लाह की जरूरत है। चौधरी साहब, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। जो कर्नाटक साहब इस वक्त बात कर रहे हैं जुडिशरी के हवाले से, पार्लियामेंट का जो किरदार है उस पर वो कह रहे हैं, जाहिर है जब मामला सामने आते हैं तो उस पर बहुत सी ऐसी चीजें जहां पर बहुत हद तक बहुत सी जगहों पर मिसगाइड भी किया जाता है, फिर उन पर काफी चीजें सामने भी आ जाती हैं। तो अब इसकी बेहतरी में पार्लियामेंट का कितना किरदार है, और साथ ही इससे ये भी ऐड कीजिएगा कि जिस तरह के मामलात हमें इस दफा अचानक से नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर एक तो नून लीग की जो कुछ हुआ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उसके बाद आरडीओ आने के बाद अब जो एक मुसलसल तासुर बन रहा है, अब इसकी वजूहात आपको क्या नजर आए? इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, इस हद तक तो दुरुस्त है कि पॉलिटिशियन ने जो है वो किसी हद तक इन्फ्लुएंस किया है जुडिशरी को, तो पार्लियामेंट ने भी अगर इसको मजबूत जिस तरह किया जाना चाहिए था उस तरह नहीं हो सकी। अगर जुडिशरी उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज भी जो अपॉइंटमेंट होती है वहां पे जो क्राइटेरिया सामने हमें आता है, तो वो हमने ऐसे भी देखा है कि जो जिनकी बहुत ज्यादा जजमेंट्स नहीं है रिपोर्टेड, लेकिन वो भी जो है वो जजेस बना दिए गए। तो ये हमें एक तो इस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को भी रिव्यू करना होगा, और दूसरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अर्ज करूंगा जो आर्टिकल 209 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जज को रिमूव करने का तरीका है, उसमें भी हमें रिव्यू करना होगा। आर्टिकल 209 के ऊपर भी पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन करना होगी नए सिरे से। उसमें इस वक्त जो है वो सिर्फ दो रीजंस की बुनियाद के ऊपर जज को रिमूव किया जा सकता है। एक ये है कि वो मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो, और दूसरा ये है कि जो है वो इनसेन हो जाए, कैपेबल ना रहे बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो मिसकंडक्ट है इसको डिफाइन करना होगा। मेरे नजदीक जो है वो अगर बर वक्त जो जजमेंट्स जज साहब नहीं देते तो ये भी मिसकंडक्ट के मुर्तकब में आता है। उनकी जो जजमेंट्स हैं वो जो है वो कितनी जजमेंट्स उन्होंने दी वो अपहेल्ड हुई फ्रॉम द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, तो वो भी देखने की जरूरत है। तो इसको हम जब करेंगे तो हमारे यहाँ तो ऐसे है, एक दफा जज साहब बन जाए उसके बाद बेशक वो कोई जजमेंट भी ना दे, कोई एक जजमेंट भी उनकी रिपोर्टेड ना हो, लेकिन आप उनको निकाल नहीं सकते। निकाल इस वजह से नहीं सकते कि क्योंकि आप जब तक मिसकंडक्ट के मुर्तकब नहीं होंगे और इनसेन नहीं होंगे तो वो जाएंगे नहीं। तो उनकी जो जजमेंट्स हैं ये एक प्रोसेस जो है वो जारी रहना चाहिए, उनकी एवेल्युएशन का, जजमेंट्स का एवेल्युएशन का, और उनकी ऑन द बेसिस ऑफ द एवेल्युएशन ऑफ जो उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस डेवलप की है, जो उन्होंने जजमेंट्स दी हैं, इसको भी एनुअली बुनियादों के ऊपर देखा जाना चाहिए कि उन्होंने कितनी जजमेंट्स दी हैं और उसका म्यार क्या है। अगर वो जो म्यार कायम हो उस पर पूरे नहीं उतरे तो उनसे रिक्वेस्ट की जाए, भाई आप उस म्यार पे पूरे नहीं उतरे जो कोई भी है, तो फिर जो है हम देख सकेंगे कि बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज क्या होता है, जब डिसमिस करना हो केस तो 4 लाइनें लिखवानी होती हैं और उसको डिसमिस कर दें। जब अलाउ करना हो तो लॉ कोट करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, डिटेल जजमेंट देना पड़ती है। अब डिटेल जजमेंट से हमारे विद ड्यू रिस्पेक्ट घबराते हैं कोई जजेस, तो वो ये सारी चीजें जो है वो इसको रीडिफाइन करना होगा आर्टिकल 209 को एवेल्युएशन के लिए, जजेस की एवेल्युएशन के लिए, कांस्टेंट एवेल्युएशन के लिए। यहाँ 3-3 माह केस डिसाइड नहीं होता। मुझे ये बताइए, एक जज साहब ने जजमेंट दी है वो 3 माह से ऊपर चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 3 माह के बाद अगर होगी तो ये हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो दोबारा वो उसको री हियरिंग करे उसकी, क्योंकि वो उस वक्त तक भूल चुका होगा। 2015 में केस आया था 1550 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू में। अब यही अगर, और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहा कि अगर नहीं हो 3 माह में दी जाएगी तो उसको भी दोबारा री हियरिंग करें। मुझे बताएं, सैक एम्प्लॉइज केस में जो जजमेंट आई है ये 2 साल बाद आई है, तो ये उस जजमेंट की नफी नहीं है। 2 साल में क्या याद रहे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो लॉ सेटल किया था उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। तो ये
ये जब ज़ाहिर आप है, फॉलो अब करेंगे ये पूरे इस तरह की पाकिस्तान। चीजें हमें मुख्तलिफ औकात में नजर आती हैं। कन्नड़ साहब, आप इसका थोड़ा सा ये बताइएगा, चौधरी साहब ने जो जिक्र किया है जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, या फिर रिसेंटली जो एक हमने चीज देखी जो सिंध में एक इशू हुआ जस्टिस अहमद अली शेख साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो मामला सामने आया, और साथ ही थोड़ा सा ये भी ऐड कीजिएगा एहतसाब का अमल, उसके हवाले से क्या क्या होना चाहिए, और आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है, एक तो हम देखते हैं अब जो कुछ हुआ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ, और जो उसका एक पस मंजर था, फिर बाद की जो सूरत हाल थी वो हमारे सामने है, पर जो वहां पर भी एक सिलेक्शन होती है कि कुछ लोगों को टारगेट करना है इस तरह से, तो ये चीजें किस तरह से होनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल, इस बात का इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशरी के अंदर जो एलिवेशन का प्रोसेस और प्रोसीजर है बिल्कुल ही मुतनाज़ा है, और हम इस पर मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की हैसियत से भी हमने बात की थी, और पाकिस्तान बार काउंसिल में भी जब भी हम थे, अभी भी जितने साथी जितने हमारे इदारे हैं, सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि जुडिशरी में जो आर्टिकल 175A के तहत जो जुडिशल कमीशन बना हुआ है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और उसके अंदर जो है पिक एंड चूज हो रहा है। और बहुत बड़ी गिलेरिंग में बड़ी तफसीलात में नहीं जाता हूँ, मगर बिल्कुल हमें 99% इस पर ऊपर इतमाद नहीं है बिल्कुल। और जहां तक है आर्टिकल 209 की, माजरत के साथ दो इदारे ऐसे हैं जो पवित्र हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट का वो इदारा जो सबसे ताकतवर है, वो कहते हैं कि हम अपनी इंटरनल ऑडिट कराएंगे, उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। और दूसरा ये जुडिशरी है, इससे भी कोई नहीं पूछता है कि जुडिशरी के अंदर जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान का बजट उसमें से खर्च होता है, कोई नहीं उनसे पूछ सकता। वो कहते हमारा इंटरनल ऑडिट है। तो ये क्या तरीका, पूरे कौम हिसाब दे रही है, आप हिसाब नहीं देते दोनों। तो मैं समझता हूँ इस पर तो जरूर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो अपॉइंटमेंट का तरीका है इसको भी दोबारा रिवाइज होना चाहिए। 18वीं तरमीम के जरिए एक अच्छा बेहतर अमल शुरू किया गया था, जिसमें ये था कि जुडिशल कमीशन इनिशिएट करेगी और पार्लिमानी कमेटी उसको रिव्यू करेगी। बदकिस्मती से उस वक्त के जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जबरदस्ती 18वीं तरमीम को टेक कर दिया 19वीं तरमीम के साथ। ये जब तक आप 19वीं तरमीम में ये सारे अख्तियारात हमें वापस नहीं करते हो, जो परव्यू है पार्लिमानी कमेटी के अख्तियारात का वो खत्म नहीं करते हो, और अदलिया को मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर जो है वो हावी नहीं करते हो, उस वक्त तक हम आपके 18वीं तरमीम को क्लियर नहीं करेंगे। बाकायदा उसके वो कहते हैं गन पॉइंट पे पार्लियामेंट से 19वीं तरमीम करवाई। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि भी आप जुर्म आपका है, सजा कौम भुगत रही है, गाली आप जुडिशरी को दे रहे हो। तो 19वीं तरमीम किसने किया? जुडिशरी में गलत लोगों के आने का रास्ता किसने खोला? इसी पार्लियामेंट ने खोला, जिसने 19वीं तरमीम करके 11 में से 7 मेंबर जज बना दिए। कि 7 मेंबर उनके पास 4 की फिर क्या हैसियत रह जाती है? वो कितना भी इख्तिलाफ करते हो, कहते हैं आप अपना इख्तिलाफी नोट देते, फैसला हमने कर लिया है। अक्सर ऐसे होता है। ज़ाहिर है वो एक सिलसिला हमें नजर आ रहा है। तो आर्टिकल 209 के अंदर भी इस तरह को तरामीम होने चाहिए कि अब यहाँ पर काजी साहब को पकड़ा, उससे 50 और कंप्लेंट है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट है जिसके लोगों ने खिलाफवर्जी की है, और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठे हुए जिनकी कंप्लेंट है। बदकिस्मती हमारे सिस्टम में खामियां ज़ाहिर हैं। है एहतसाब के अमल की आप बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप थोड़ा सा इस पर क्विकली ऐड कीजिएगा। जो एहतसाब के अमल की बात हो रही है, कन्नड़ साहब ने भी जिसका जिक्र किया, उसका अब क्या होना चाहिए, और वो ना होने की एक बड़ी वजह क्या है? बारे में अब लोग यही कहते हैं कि ये सिलेक्टेड इंसाफ है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये सोचना चाहिए, ये नैब के लिए भी और जितने भी अदारे हैं उनको अकाउंटेबिलिटी, जब तक सही माने में आज भी अगर अकाउंटेबिलिटी हो जाए तो मैं समझता हूँ मामला ठीक हो सकते हैं। हर अदारे को, चाहे वो जुडिशरी है उसको भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगी, नैब है उसको भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगी, पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंट है, सबको। लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके लिए बड़ी मॉरल करेज की चाहिए होती है। लिहाजा कोई उम्मीद नहीं मुझे लग रही जो है वो, ज़ाहिर क्योंकि है इस तरह की सूरत हाल हमें नजर आ रही। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक चौधरी साहब। अमानुल्लाह कन्नड़ साहब, थैंक यू सो मच सर।
प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ज़हरा, जेका अॼु रिपोर्ट साम्हूं आई आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेका अॼु मुबैना ऑडियो जी ॿुधणी थी आहे, उन समेत जेके ख़ासि तौर ते पाकिस्तान अंदरि जुडिशरी जे मामले ते सवाल उथनि था, उन हवाले सां अवां जे साम्हूं सूरत हाल रखीसीं। इन ई सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाइण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाई।